जमीन का कानून आना बाकी था। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैजेट नोटिफिकेशन इशू करके जम्मू कश्मीर के लिए जमीन का कानून बना दिया है। इस जमीन के कानून को बनाने में बहुत सारे वो कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल थे उन्हें रिपील कर दिया गया है और एक बड़ा बदलाव ये लाया गया है कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भी जमीन खरीद सकता है। मुल्क के किसी भी हिस्से से कोई भी शख्स अगर जम्मू कश्मीर में जमीन लेना चाहे तो उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है, कोई क्लॉजेज नहीं है। पहले स्टेट सब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट आप जानते हैं आर्टिकल 35A के तहत खत्म हो गया था। उसके बाद डोमिसाइल आया था और बहुत बड़ी तादाद में बुजुर्गों ने, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों ने डोमिसाइल बनाना शुरू कर दिया था और जहनों में यह था कि शायद डोमिसाइल का ये जो कानून है कल जमीन की खरीदो फरोख्त के लिए, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए, बाकी लैंड जमीन के मसलों को लेकर शायद ये डोमिसाइल काम आएगा। लेकिन डोमिसाइल किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि डोमिसाइल की कदगन, डोमिसाइल की कंडीशन जो है वो नए लैंड के कानूनों में नहीं लगाई गई है। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड आप किसी को भी बेच सकते हैं, कोई भी आदमी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जम्मू कश्मीर में खरीद सकता है। एग्रीकल्चरल लैंड के लिए या इतना कर दिया गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को ही मिलेगी। और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए भी जब मैंने मालूम करने की कोशिश की कि ये कौन सा एग्रीकल्चरिस्ट है, कौन सा किसान है, क्या आप जम्मू कश्मीर के किसान की बात कर रहे हैं या किसी भी देश के किसी भी कोने से कोई भी किसान आकर जो है वो यहां पर एग्रीकल्चर की जमीन खरीद सकता है, तो मुझे ये बताया गया कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा, क्या वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होगा या जम्मू कश्मीर का बाशिंदा नहीं होगा, इस पर अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है एक नोटिफिकेशन इशू करेगा, उससे इसमें क्लैरिटी आएगी। और बड़ा बदलाव जो है एरियल रोफेज एक्ट के अंदर भी कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जम्मू कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर बदलाव किया गया है। इसमें सेक्शन 28A है, इसमें यह कहा गया है कोई भी आदमी जिसके पास किसी भी जमीन यानी एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, किसी भी जमीन के ऑनरशिप राइट्स हैं, उसे यह हक नहीं होगा कि वो उस लैंड को, उस राइट्स को किसी भी दूसरे शख्स को ट्रांसफर कर सके सिवाय गवर्नमेंट के या उसकी एजेंसीज के या इंस्ट्रूमेंटालिटीज के। अच्छा, इसमें किसी भी शख्स को यह सेक्शन प्रोहिबिट नहीं करेगा कि वो लैंड की ओनरशिप ट्रांसफर करे 15 साल के बाद, जब से उसको उस लैंड का मालिक बनाया गया है। लीज भी उस लैंड की अंडर जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट संवत 1996, एक्ट नंबर 12 संवत 1996 के तहत लीज कर सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत एंटर कर सकता है और ट्रांसफर कर सकता है मॉर्टगेज के तौर पर, लोन लेने के लिए, अपनी जमीन को ठीक ठाक करने के लिए वो उस लैंड को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन साफ तौर पे ये कह दिया गया, जैसे मैंने आपको कहा एग्रेरियन रिफॉर्म्स का जहां तक ताल्लुक है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चरल लैंड की बात है और एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर मैंने साफ तौर पर आपको ये कह दिया कि किसी भी शख्स को आप ये जमीन बेच नहीं सकते सिवाय गवर्नमेंट के, उसकी एजेंसीज के और उसकी इंस्ट्रूमेंटालिटीज के। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर ये तरमीम का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस एग्रीकल्चरल लैंड को नहीं बेचा जा सकता, एग्रीकल्चरल लैंड को नहीं बेचा जा सकता, मालिक जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट है। ठीक है, तो ये एक सेक्शन 26 के अंदर तरमीम की गई है। लेकिन अब आगे ये कहा गया है कि लेकिन अगर कोई भी शख्स जमीन बेचता है या उसके मालिकाना हुकूक जो सबसेक्शन 1 में है कि आप बेच नहीं सकते, अगर वो बेचता है तो जो भी शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको एक मौका दिया जाएगा, उसको सुनने का एक मौका दिया जाएगा, वो अपनी बात बता सकता है कानून के सामने कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर वो सुनवाई के बाद ये पता चलता है कि उसकी जो दलील है वो काबिले यकीन नहीं है, तो वो सारी की सारी जमीन जो है उससे छीन ली जाएगी और ये हक रेवेन्यू अफसर को, तहसीलदार को होगा कि वो उस एग्रीकल्चरल लैंड को उससे लेकर स्टेट के हवाले वो लैंड हो जाएगी। यानी अगर कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट अपनी लैंड को एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की कॉन्ट्रवेंशन, इसके बिल्कुल उलट में बेच देता है, तो उसके बाद उसको एक मौका दिया जाएगा कि अपनी बात रखने का, और अगर वो अपनी बात रखता है और स्टेट उससे कन्विंस नहीं होती तो तहसीलदार के लेवल तक के ऑफिसर के पास ये ताकत है कि वो उससे वो जमीन छीन कर वो स्टेट लैंड हो जाएगी। जम्मू कश्मीर एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट को रिपील कर दिया गया है। बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट, ये वो कानून जिस कानून के तहत लैंड टू द टिलर किया गया था, उस कानून को भी रिपील कर दिया गया है। कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1956 को भी रिपील कर दिया गया है।
कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट को भी रिपील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के अंदर तरमीम की गई है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट जो है उसे और ज्यादा ब्रॉड बेस्ड बनाया गया है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट के तहत क्या कुछ और चीजें की गई हैं वो भी आप तक जरूर स्ट्रेट लाइन के माध्यम से पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ मामला कानून का। फ्लड प्लेन जोन्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट को भी खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स एक्ट, जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट एक्ट में सेक्शन 1, 2, 4 के अंदर तरमीम की गई है। 4 में जो तरमीम की गई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरमीम यह की गई है कि सरकार नोटिफाई करेगी कंपिटेंट अथॉरिटीज को ताकि वो लैंड की लीज दे सकें। जम्मू कश्मीर लैंड इंप्रूवमेंट स्कीम्स एक्ट को भी रिपील कर दिया गया है। लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी तरमीम की गई है। लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरमीम है वो है सेक्शन 5A, उसमें इंसर्ट किया गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा जिसमें FC रेवेन्यू होंगे और सेक्रेटरी लेवल के 2 और ऑफिसर्स